पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ। आसमान से लेकर जमीन तक सख्त पहरा कर दिया गया है। बिहार सरकार इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बीती रात से ही सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ बिहार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से एक्टिव है। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बैठक की और इस बैठक में हालात की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। हर पहलू पर तैयार रहने की बात कही गई है और साथ ही साथ बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, इस दौरान कई आदेश दिए गए हैं, कई निर्देश दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं और युद्ध के हालात से निपटने के लिए बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 2.25 लाख से अधिक वॉलंटियर और पुलिस बल तैयार है। नदी से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। आपात की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें इमरजेंसी सेवा के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द किया गया है। साथ ही नेपाल बॉर्डर से लेकर अस्पताल तक को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा पटना के हिंडन यानी कि गाजियाबाद, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की फ्लाइट को 15 मई तक के लिए रद्द किया गया है। वहीं पुलिस और साइबर पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें पुलिस अफवाहों, प्रोपोगेंडा, आपत्तिजनक वीडियो पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। नीतीश कुमार ने वोकल फॉर लोकल वाला फॉर्मूला अपनाया है। सिविल डिफेंस, आपदा मित्र, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि उन्हें फील्ड की पूरी नॉलेज है। हॉस्पिटल, सुरक्षित स्थान, कई जगहों पर पूरी जानकारी उन्हें होती है। इसके अलावा पुलिस को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने बताया है कि लोगों की सेफ्टी के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। इच्छुक युवक इसमें रजिस्ट्रेशन कर वॉलंटियर्स बन सकते हैं। फिलहाल बिहार में 2000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने इनके मिलने वाला मानदेय को रिवाइज किया है। इसमें करीब 300 रुपए तक की बढ़ोतरी कर रोज का 750 रुपए कर दिया गया है। और बीते दिन पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार ने बॉर्डर से लगे जिलों के डीएम, एसपी और एसएसबी, बीएसएफ के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है कि नेपाल से सटे हुए जिलों में सिविल डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधुबनी में वॉलंटियर्स बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 4 नागरिक सुरक्षा जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार और बेगूसराय के अलावा विदेशी टूरिस्ट की एक्टिविटी को देखते हुए गया में भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन के निर्देश पर मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत ने सभी सिविल सर्जन और बड़े हॉस्पिटल के निदेशक के साथ बैठक की। ब्लड बैंक और हॉस्पिटल में बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। हर बड़े अस्पताल में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। विभाग ने मेडिकल इमरजेंसी, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, स्ट्रेचर, मानव संसाधन को तुरंत ठीक करने का आदेश सभी सिविल सर्जन को दिया है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी भी जानकारी दी गई है। ब्लैकआउट की स्थिति में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को क्या क्या करना है, इसे लेकर भी निर्देश और आदेश दिए गए हैं। हमले की आपात स्थिति की जानकारी देने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य भर में पुलिस नियंत्रण कक्ष को कंट्रोल रूम घोषित कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय के कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है और जिला स्तर से लेकर सचिवालय स्तर का कंट्रोल रूम बनेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट और हर जिले के स्टेशन पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।
डबल चेकिंग की जा रही है, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, गश्ती को बढ़ाया गया है और ड्यूटी भी अब 12 घंटे की जगह 24 घंटे कर दिए गए हैं। यानी कि हर मोर्चे पर बिहार सरकार इस वक्त पूरी तरह से तैयार है, एक्टिव है, अलर्ट है, ताकि आपदा की स्थिति से निपटा जा सके। और इस वक्त एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, उसके बाद से ही जहां एक तरफ विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दी गई है ताकि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव है और सीएम नीतीश कुमार हर मोर्चे पर तैयार हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पैनी नजर रखी जा रही है और बिहार के लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दें और अगर किसी तरह की जानकारी आपको मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाए। डरने की और घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।